गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। इस पर विश्वास करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। 1 किलोमीटर बेगार में जाए तो 2 किलोमीटर चले जाना। इस पर विश्वास करते हैं कि मानते हैं। अपने माता पिता का आदर कर, इस पर विश्वास करते हैं कि मानते हैं, है ना? समझना है बात को, बाइबल में न लिखा है। तो विश्वास वाला वचन और मानने वाला वचन दोनों तो है ना। हमको तो विश्वास वाला वचन मालूम, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, यदि तू अपने पापों को मान ले तो प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, ठीक है, हम विश्वास करते हैं। तू मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, पिंत पिलातूस के समान जमाल में विश्वास करता हूँ। विश्वव्यापी कलीसिया कुंवारी से पैदा हुआ, हमका ढमका जो भी है विश्वास माला। इधर दाया बाया भी देखते हैं और विश्वास माला भी पढ़ते रहते हैं। अरे वो भी तो गुड़िया ऐसा ऐसा करते हैं, तुम भी तो दाया बाया देख के विश्वास माला बोलते हो। अरे विश्वास की बात ही नहीं है, यहाँ काम की बात है। हम विश्वास माला भी देखते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को बाजू में देखते हो कि प्रेज द लॉर्ड, और पादरी साहब ने बोला प्रेज द लॉर्ड, तो एक ही की तरफ नजर आती है, प्रेज द लॉर्ड। मतलब इतनी भयानक सेटिंग है। अब मैं क्या बता दूं, पापी लोग यहाँ भी हैं क्रूस लटका के। हमें नहीं मालूम कौन किस बात के लिए आया है। मैं क्या बताऊं, अंदर तुम्हें घुस के देखा नहीं हनुमान के समान। अरे पापियों बदल जाओ, 3 दिन बचे। इससे ज्यादा गाली नहीं दी जा सकती, जो आगे निकल ही नहीं सकता है। हमें भी तो ऊपर वाले की चिंता है। पता चला गाली बक के हमारा ऊपर के नीचे कैंसल हो गया। हम इतना ही न बोल सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है धधकती हुई आग में आएगा, और जो वचन को नहीं मानते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, उनसे वह पलटा अर्थात बदला लेगा, प्रतिफल नहीं देगा, पलटा लेगा। और हमारे पीछे बोलिए, और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से, जोर से बोलो, तेज से। किससे जी? जोर से बोलो, किससे? हाँ, तेज से दूर होकर के, तेज से दूर होकर के अनंत विनाश का दंड पाएंगे। पिन पॉइंट, किससे उनको भागना पड़ेगा? तेज से। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, हमारा प्रभु दूत के संग आएगा, वो एक अलग मैटर है। अग्नि में आएगा, वो अलग मैटर है। परंतु तेज के साथ आएगा, ये अलग मैटर है। अरे कई फंक्शन है, सब लेयर से यीशु मसीह के आने के टाइम पर क्या क्या होगा, फुर्सत से ले बैठो, कलम पेंसिल लेकर के बताएंगे धरती में। बाइबल के किसी भी कॉलेज में सुनाया ना गया होगा। यीशु के सेकंड में आने वाले में इतने ढेर सारे मैसेज हैं जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अब मैं प्रभु जी से पूछूं, हे प्रभु तू तेज में काहे आएगा? Why you are going to be appear in the mid heaven with the brightness, with the radiant glory? उस महिमा के तेज में तू क्यों आना चाहता है? तो प्रभु कहेंगे मैं महिमा के तेज में इसलिए आऊंगा क्योंकि जो कलीसिया तेजस्वी होगी वह मेरे तेज के सामने ठहरे रहेगी, और जिन लोगों ने तेज को धारण नहीं किया वो ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे। इसलिए तो मैं भेड़ और बकरियों को अलग अलग करूंगा। आए कलीसियाओ, कान धर के सुनो, मेरा यीशु कलीसिया में से उन लोगों को, जिन लोगों ने कलीसिया के अंदर रहकर अपना प्रमोशन तेजस्वी कलीसिया में कर लिया है, केवल वे ही तेजस्वी कलीसिया के लोग मेरे यीशु के दोबारा आगमन के सामने, उसके तेज के सामने खड़े रहेंगे। और जिन्होंने तेज नहीं बटोरा, जिन्होंने महिमा नहीं बटोरी, वो केवल विश्वास करके कलीसिया के सदस्य रहे, परंतु कलीसिया के सदस्य होने के बाद उन्होंने तेजस्वी कलीसिया की सदस्यता प्राप्त नहीं की थी। तो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु के तेज के सामने भागना पड़ेगा।
क्योंकि यहोवा के तेज को लेकर के जब यीशु पिता की महिमा में आएंगे तो उसकी महिमा में खड़े रहने वाली कलीसिया वही कलीसिया होगी जो महिमावान कलीसिया होगी। दारू पीने वाली कलीसिया नहीं होगी, पोर्नोलॉजी देखने वाली कलीसिया नहीं होगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाली कलीसिया नहीं हो सकती, झूठे बिल पेश करने वाली कलीसिया नहीं हो सकती, संस्थाओं का दोहन करने वाली कलीसिया नहीं हो सकती, विदेशियों को उल्लू बनाने वाली कलीसिया अब नहीं चलेगी यीशु के सामने। इसलिए प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री बंद करो, अपने प्रभु के पीछे चलो। कोई संस्था तुम्हें कुछ दे और मत दे, परंतु यीशु तुम्हें अनंत जीवन देना चाहिए, इसकी फिराक में रहिएगा आप। हालेलुया। इसलिए यीशु कहते हैं मैं जब तेज में आऊंगा तो कलीसिया यदि तेजस्वी होगी तो वह मेरे सामने टिकी रहेगी। अदन के बगीचे में जब तक आदम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था ना, तो रोज शाम को प्रभु यीशु मसीह आते थे, रोज शाम को पिता परमेश्वर आते थे और यहोवा परमेश्वर पूरी ललक और चमक के साथ आते थे। जैसे सिनाई के पहाड़ में सुबह सुबह बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, नरसिंगे का शब्द भारी होता चला गया और जो लोग पहाड़ और जो लोग छावनी में थे वो कांप उठे, पहाड़ थरथराने लगे। बादल की गरज और बिजली की चमक से संपूर्ण धरती कंपायमान हो गई और एक बादल, काला बादल और धुआं सिनाई के पहाड़ पर आ गया। और जैसे जैसे वो बादल आ रहा है उसमें आग भी दिखाई दे रही है और उस आग में कुछ चमकता हुआ बादल ओढ़ करके सिनाई के पहाड़ पर आ गया। याद रखिएगा, कल्पना करो सिनाई के पहाड़ में मूसा को व्यवस्था देने के लिए आने वाले प्रभु परमेश्वर, जो आपको निर्गमन की किताब के 19वें अध्याय में पूरा पढ़ लेना, पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं, बहुत आगे जाना है, टाइम हमारे पास बहुत कम है और 2023 में तो आप हमारा दर्शन कर ही नहीं सकते, भूल जाओ अब अगले साल सभा होगी करके। सुनो जरा ध्यान से, यहाँ बाइबल का परमेश्वर कहता है सिनाई के पहाड़ में तुरहियां बज रही हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, अग्नि का भट्टा आ गया है, धुआं आ गया है और काला बादल भी आ गया है और उस काले बादल में झलकती हुई रोशनी छिटक के बाहर आ रही है। धरती कांप गई, धरती डोल गई, लोगों के दिल दहल गए। बादल की गरज के साथ कोई बात कर रहा था, बिल्कुल यही नजारा, जरा कान धर के सुनिएगा, यही नजारा प्रतिदिन शाम को अदन के बगीचे में होता था। Every day in the evening time when God was coming down from heaven over the garden of Eden, इन दो स्त्री और पुरुष से मिलने के लिए खुदा बाप रोज संध्या ठंडे समय में आते थे। शाम को सूरज ढला नहीं कि तुरहियां बजने लगती थी, बादल गरजने लगते थे, बिजलियां चमकने लगती थी। और सिनाई के पहाड़ में जो काला बादल था, सिनाई के पहाड़ में जो काला बादल था, सिनाई के पहाड़ में जो धुआं था, अदन के बगीचे में ना तो वहां काला बादल था और ना ही धुआं था, परंतु पूरा तेज मेरे प्रभु का था। सहनाइयां बजती थी, नरसिंगे का शब्द होता था, अग्नि वहां थी, तेज वहां था, पूरी चमक वहां थी, परंतु परमेश्वर ने अपने आप को काले बादल से ढांका नहीं था, क्योंकि जो आदम खड़ा था वह तेजस्वी रूप में खड़ा था। महिमावान आदम परमेश्वर की महिमा में खड़ा,
और वहां से आग आ रही है, वहां से तेज आ रहा है, वहां से बिजली चमक रही है, वहां से बादल गरज रही है, काला धुआं और भट्टा नहीं है। यहोवा परमेश्वर आसमान से उतर रहे। आदम दौड़ता और कहता, डैडी डैडी डैडी। दौड़ रहा, भागते भागते उस बिजली की चमक में घुस जा रहा, बादल की चमक के अंदर चला जा रहा। और ना जाने कितने घंटे आदम और हवा उस बिजली की चमक, बादल की गरज, सूरज के समान चमकने वाले एक व्यक्ति के साए में कितने घंटे गुफ्तगू करते थे, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। नहीं मालूम कितने घंटे घड़ी बंद हो जाती थी आदम की। बादल गरज रहे, शेर, चीते, बिल्ली, कुत्ते सब कह रहे, बाप रे बाप, हमारे आका आए हैं। सारे अदन के बगीचे के जानवर इस तेज के चक्कर में जितने भी थे ना, सब वेजिटेरियन बन गए। नॉन वेज का काम ही नहीं था, हाड़ चीर नहीं थी अंदर, याद रखना। हाँ, परंतु आज आदम ने वो कर लिया जो मेरे प्रभु ने मना किया था। आज आदम वो कर रहा है जिसे परमेश्वर ने मना किया था। आज फिर बादल गरजने लगा, आज फिर बिजली चमकने लगी। आदम का भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के बाद परमेश्वर को आइडिया हो गया, आखिरी बार फिर जाऊंगा, आखिरी बार फिर जाऊंगा। परंतु आज मुझको बादल की काली चादर ओढ़ के जाना पड़ेगा। आज मुझे बादल के अंदर छुप के जाना पड़ेगा। यदि मैंने अपनी चमक को काले बादलों से नहीं ढांका, यदि मैंने अपने धुएं से नहीं ढांका, तो ये आदम मेरे तेज के सामने मर जाएगा। उसको जिंदा रखना मेरी जवाबदारी है। आज मेरे प्रभु का रूप बदला था, और जैसे ही उसने तुरही की आवाज सुनी, जैसे बादल की गरज की आवाज सुनी, कल तक इधर भागता था, आज 180 डिग्री आदम पीछे जाकर के कहता है, प्रभु यहां मत आ, मैं मर जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, तेरे तेज से मुझे घबराहट हो रही है। इवन तो तूने अपने आप को बादल से ढांक रखा है, पर तेरी आवाज मैं सुन नहीं सकता। कल जो तेज के तरफ भागने वाला आदम था, आज आदम तेज से छुप कर के झाड़ी के पीछे चला गया। ये दो हरकत है, एक तेज के तरफ जाने वाला आदम और दूसरा तेज से छुप करके झाड़ी में छुपने वाला आदम। बोलो तुम कौन सी वाली लिस्ट के आदमी हो? भागने वाले या तेज के सामने खड़े रहने वाले? ऐसे ही बोल दिया, तेज के सामने बीड़ी पियो, तेज के सामने खड़े हो जाइएगा। मोबाइल खोलो, तेज के सामने खड़े हो जाइएगा। पत्नी को दनादन भगा भग मारो और बोलो तेज के सामने खड़े हो सकते हो? जय मसीह की ब्रदर, हालेलुया। और धीरे से भुशुम करके मार दिया। अरे हाथ मिलता है, दिल नहीं मिलता। पेंटिकॉस्टल है, CNI वाला, मेथोडिस्ट वाला, उससे तो हमारी पटती चले। जय मसीह की। समझ में आ गए बात? अरे कपटी हो, जब तुम्हारी यहाँ नहीं पटती तो ऊपर पटेगी क्या? तुम ही बताइए। अपन गए, मान लो, एक तो जा सकते नहीं, पहली चीज मान लो की बात है, ऊपर गए तो कौन सी वाली कलीसिया सबसे पहले इंस्टॉलमेंट में उठाई जाएगी? बोलिए आप ही। पेंटिकॉस्टल कि केरल वाली कि जाकोबाइट कि मेनोनाइट कि पेंटिकॉस्टल? बोलो ना। सभी एक साथ जाएंगे ना, है ना? सब कलीसिया से जो तैयार है वही ना जाएंगे। अब मान लो ऊपर गए तो अच्छा, जितने CNI वाले हैं ये कॉलोनी में रहना, और तुम खूब हल्ला करते हो पेंटिकॉस्टल, वो नाले के उस तरफ जाओ, और रोमन कैथलिक वाले इधर आओ, जाको अच्छा केरला वाले तुम इधर रहना, चलिए। ऐसे बोल के स्वर्ग में भी अलग अलग संस्था और भाषा के हिसाब से अलग अलग कॉलोनी है क्या? जोर से बोलो। अब आप बताओ, तुम्हारी यहाँ नहीं पटती तो वहां पटेगी क्या? प्रॉब्लम यही है, तुम्हारी जब यहाँ नहीं पड़ती तो वहां पटेगी क्या? इसलिए झंडा नीचे करो, ऊपर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तो 60 साल रहिएगा, वहां करोड़ों साल रहना है। यहाँ 60 साल में हमने बहुत इतरा लिए एक दूसरे से बैर करके।
यदि करोड़ों साल वाली जिंदगी में जाना है तो वहां सारे झंडे नीचे करने पड़ेंगे। एक ही झंडा होगा और वह तेजस्वी कलीसिया का झंडा है। हालेलुया। मुझे माफ करना जो उसमें कई बार होश खो देते हैं, पर क्या करें, हम किसी गैर के कंट्रोल में हैं। जब नाक में किसी ने नाथ लगा के रखा है तो जिधर मोड़ेगा उधर ही ना मोड़ेगा घोड़ा, अपने हिसाब से चलेगा थोड़ा ही ना है। अरे भैया तुम जनता को देख देख करके पॉलिश करो, हमको तो खुद अब आपने चमीटा चाकू लेके भेजा है, बता दे, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मेरी रीबुकिंग हो जाएगी। किसी पापी को पापी कह करके ना चिताया, और यदि वो पाप में नाश हो गया तो वो जहां जा रहा है वहां जाएगा, परंतु तू ऊपर जाते जाते नीचे चला जाएगा, क्योंकि तूने पाप को नहीं चिताया। इसलिए मैं यहाँ से कर्जा नहीं ले जाना चाहता। कोरा कागज आया हूँ, कोरा कागज जाऊंगा, भले तुमको बुरा लगे भला लगे, तुम इसके बाद जहां जाना है वहां जाना, पर मेरे को तो ड्यूटी करने दो ना। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु की अभिषिक्त, तो नाराज मत होना, आपकी बिरादरी के हम भी हैं, हम भी बड़े कष्ट में हैं। ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता चला, मिलावट वाली जिंदगी में हमने भी आज पैर रख ही दिया तो ऊपर जाने का सपना देखते देखते गाड़ी, जब ट्रेन का ढक्कन खुला तो पता चला नीचे उतरे। समझ रहे बात? बोलो यीशु प्रभु की जोरदार ताली मेरे प्रभु जी के लिए। जो कुछ सिनाई के पहाड़ में होता था वह प्रतिदिन अदन के बगीचे में होता था, परंतु अदन के बगीचे में तेज था, आग थी, नरसिंगे की आवाज थी, बादल की गरज थी, बिजली की चमक थी, पर वहां धुआं नहीं था और न बादल था। पिता अपने संपूर्ण तेज के साथ आते थे और आदम उस तेज के सामने खड़े रहता था। आपको जानकारी मिले इसी सिद्धांत के अनुसार, जो कलीसियाएं तेजस्वी कलीसिया में बदल गई होंगी वो लोग यीशु के तेज में खड़े रहेंगे, परंतु जो लोग यहोवा के तेज की सच्चाई को अपनी जिंदगी में तेज के द्वारा संवार करके उसके सामने खड़े रहने लायक नहीं बनाए, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है हम पिता की महिमा में आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामने, जो पिता का तेज लेके आएगा, हमको उसके दोबारा आगमन के समय खड़े रहने में दिक्कत हो जाएगी। हम उसके तेज की ओर जाने के बजाय आदम के समान, जिसने अपनी महिमा और तेज खो दिया था, वो झाड़ी के पीछे छुप गया और कहता है प्रभु यहां मत आना, मैं नंगा हूं। प्रभु कहते हैं कल भी तो था। वो कल तो था पर समझ में नहीं आता था, परंतु पता नहीं आज समझ में आ रहा है। तो कर क्या रहा है? बोले कपड़े सिल रहा हूं। सिल भैया तो जिंदगी भर कपड़े, और उसने भी कपड़े बनाए तो रेमंड दिग्जाम के थोड़े ना बनाए था। कौन से कपड़े थे? अंजीर के पत्ते के, और अंजीर के पत्ते को क्या सिलाई मशीन भी थी वहां? नहीं, उसने जैसे खाने की पत्री बनाते ना, वैसे छोटे छोटे कांटे से ऐसे ऐसे सिल के बनाया था। अब बेचारा पत्ते की लंगोट पहन करके 2-4 बार लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट किया होगा तो क्या होगा तुम्हें बताइएगा? और थोड़ा ज्यादा फुटबॉल जैसा ऐसा उठा लिया तो क्या होगा? फिर से पत्ते की लंगोट बनाने चले, और जब से ना उसने पहन तो लिया, पर जब चलता था तो आए दिन ऐसा ऐसा करता था। ठीक है कि नहीं? उसके अलावा कोई ड्यूटी थी नहीं, क्योंकि अंजीर के पत्ते को कोमल बदन में रगड़ करके देखो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? और यही वाले पत्ते पहन करके यदि वो सो गए और 1-2 बार ना नींद में सपने में ऐसे ऐसे करवट बदले तो सुबह तक क्या होगा तुमको मालूम होगा। ठीक है कि नहीं? इसलिए ड्यूटी फिर से चली। क्या बात की? पत्ते की लंगोट। अब आदम जा रहा था, इतने में बकरी ने देखी। हेलो, आदम जा रहा था और पीछे से बकरी ने देखी। अब आगे आगे आदम, पीछे पीछे बकरी। बोले चल अपन भी इधर नाश्ता इनके पीछे लटक रहा है, और यदि बकरी ने मुंह मार दी तो क्या करोगे? ऐसा लटकाने की आदत ही पड़ी है।
आजकल हमारे लड़के भी पता नहीं अच्छा जींस बाजार में मिलता है और घर में ले जाके चाबी से ऐसा घुटने में फाड़ देते हैं। एयर कंडीशन बनाऊं, बोले हवा जाने को होना ना, इधर भी फाड़ लिए इधर भी पहाड़ लिए, समझ में नहीं आता। और अब हम देखो पुराने जमाने में जो बेल्ट होता था ना, ये पैंट नाच फिसके बोल करके लगा लेते थे। आजकल के जींस ऐसे होते हैं कि बेल्ट भी है परंतु पैंट इधर है, पता नहीं समझ में आ रहा ये कुल्हे में लटका है कि अटका है। अरे हीरो है, समझ रहे बात। फैशन का महाराजा कह रहे हैं तुमको तो बिल्कुल चड्डी बनियान में घुमाऊंगा, तुम तो घुटने में लपेट लो जींस, उसके बाद में चड्डी में चले पड़ो। अब वो पूरा यहाँ तक और अंडरवियर दिख रही है। तेरे को अंडरवियर दिखाने का क्या शौक पड़ा है? कौन तेरी अंडरवियर देखेगा? यहाँ से ऐसा करके लटका के रखा है, नहीं आई समझ में। अब ऐसे वाले लोगों को यदि ना सिर वाली हॉस्पिटल में ले जाएं तो उनको तो भर्ती किया ही नहीं जाएगा। बोले अच्छा आदमी है, ये पागल खाने में क्यों लाया? नहीं साहब, जीन्स यहाँ से होना चाहिए तो यहाँ लटकाता और चड्डी दिखाता है। अब ये पागल नहीं है तो क्या? बोले ऐसे पेशेंट नहीं चाहिए, ओरिजिनल लाइए, तमीज से कपड़े पहनो। फैशन की दुनिया दुष्ट आत्माओं के कब्जे में है, वो बताने के लिए फुर्सत नहीं है। मेरे प्रियो, आपका पहनना सलोना होने पाए। हाँ, कटे फटे कपड़े हैं। और हमारे आजकल के माता पिता भी अपनी बिटिया को ऐसे चिपके कपड़े लाके दे देते हैं कि सब पीछे से सेल्फी लेते रहते हैं। अरे बापो, तुमको समझ में नहीं आई अपनी बिटिया को कैसे तमीज के कपड़े पहनाने चाहिए? खैर यहाँ तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शहर वाले में प्रॉब्लम है। ऐसे जीन्स शर्ट पहना देते हैं बच्चे को, सब लोग कहते हैं हाय रे, तुम प्रभु देखने आए थे कि दुनिया देखने आए थे? ऐसे माता पिताओं का हिसाब खुदा बाप अपनी औलाद के चक्कर में कलीसिया के बिहाफ में तुमसे लेगा। इसलिए अपनी बेटियों को तमीज वाले कपड़े पहनना सिखाइएगा, नहीं तो इसका हिसाब, कितनी वासना के चित्र तुमने उन माथों के अंदर में पैदा कर दिया। बिटिया से तो लेगा ही लेगा, परंतु माँ बाप से भी लेगा। ऐसे चिपके कपड़े बच्चों के फाड़ करके स्कूटर पोंछने के लिए दे दो इनको, जिससे कि कम से कम वो काम आ जाएं, इनके अंदर वासना पैदा ना करें। खबरदार किसी ने चिपके कपड़े पहने, मेरा परमेश्वर तुमसे जी से बैर रखता है। और कपड़ा भी ऐसे सिलाते, यहाँ जांग दिखती है और यहाँ झाड़ू लगाता है। क्यों? यहाँ का चूहा को उतर के ले गए कि तुम्हारे कपड़े? इधर वाला कटवा के इधर चिपकवा लो, जिससे कि बराबर फ्रिल लगी रहे। खैर, ये शहर का मामला है, आगे बात बता दिया। कहने का मतलब है, आज लोग ऐसे वस्त्र जिससे वासना पैदा होती है। आप सही आत्मा के ग्रसित लोग नहीं हो। यदि किसी भी व्यक्ति या लड़का या लड़की या किसी भी पुरुष और किसी भी स्त्री के अंदर में इस प्रकार के ख्याल पैदा करने के लिए तुम्हारे कपड़े मदद करते हैं, तो मुझे साफ कहना चाहिए, आप अच्छी आत्मा से ग्रसित नहीं हो। Some demonic influence is taking control over your life. That's why you are spoiling the holiness of God in the churches. कलीसिया के अंदर में फटे कपड़े, उल्टे सीधे कपड़े पहन करके आने वाले मेरे प्रभु के एजेंट नहीं हैं, किसी और के होंगे जो पवित्र कलीसिया में अपवित्रता डालने का एजेंट का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी गाली नहीं दी जा सकती। सावधान, तेजस्वी कलीसिया के कपड़े सलोने होने चाहिएगा। आदम जब तेजस्वी था तो तेज में घुस जाता था, आज उसने अपने कपड़े खो दिए हैं, इसलिए वो पेड़ के पीछे है। हमें नहीं मालूम कितनी कलीसिया उस तेज की तरफ भागेगी और कितनी कलीसियाएं तेज से डर करके झाड़ी के पीछे जाएंगे। आपका नंबर कौन सी कलीसिया में लगेगा? पूछ लीजिएगा। मैं आपसे जवाब नहीं चाहता, आपको चिंतन का विषय देते, रात भर सोचते रहिए। यीशु यदि अपने पिता की महिमा में संपूर्ण तेज के साथ आज की रात आ गया, तो कितने लोग होंगे जो उस तेज की तरफ दौड़ के कहेंगे, डैडी डैडी, पापा पापा, हम तैयार थे। आपने जो पवित्र आत्मा के तेजस्वी वस्त्र दिए थे, वो पहन के हम आपके पास आ सकते हैं, आपके सामने खड़े रह सकते हैं। ऐसी कलीसियाओं में से कितने मेंबर होंगे?
और जब वो तेज आएगा, तेजस्वी प्रभु आएगा, तो कितने लोग होंगे, हे प्रभु, अरे बाबा तेरी रोशनी, ओ डर लग रहा प्रभु, मैं तेरे को देख नहीं सकता। अरे तो मोबाइल में पाप किया होगा इसलिए देख नहीं सक रहा है, तेरी आंख वासना वाला चित्र देखती थी, अब तू मेरे को कैसे देखेगा बता तू जरा। तू तो मोबाइल में क्या क्या खोज रहा था ना, आए? तू मुझको खोज सकता क्या, तूने मेरे को खोजा क्या? उल्लुओं की तरह 24 घंटे इचिकी बिचिकी इचिकी बिचिकी इचिकी बिचिकी इचिकी बिचिकी इचिकी बिचिकी, ना मोबाइल आ रहा है ना मोबाइल जा रहा है, बिना काम के झांक रहे। तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? प्रभु कहते हैं जैसे जैसे मेरे आने के निशान को देखो तो अपना सिर ऊपर करना। तो मोबाइल कहता उधर कहां देख रहा है, इधर नीचे देख। प्रभु कहते ऊपर देखो तो हम नीचे देखते हैं। दुष्ट अपनी मोहर लगाने लगा है। शाम को मोहर के बारे में बताएंगे, कौन बचेगा 23 में और कौन निपट जाएगा 23 में। कल भी आना और जल्दी आना, बचा लेना अपने प्राणों को। हाँ, वो दुष्ट हमारे द्वारा, अपने मोबाइल के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे माथे पर मोहर लगा रहा है। तो मोहर लगाने वाला नीचे झांकेगा और जो पिता मोहर लगाएगा तो ऊपर झांकेगा। जैसे जैसे तुम मेरे आने के निशान को देखो, अपना सिर ऊपर करके अपने देह के छुटकारे की वाट जोहना। और 2019-20 में और 21 में ऑनलाइन क्लास चल पड़ी, तो माँ बाप ने तो बकरी बेच बेच के एंड्रॉइड मोबाइल ला दिए बच्चे के हाथ में। तुम ही बताइए पापा लोगो, मामा लोगो, तुम्हारा बच्चा कितने घंटे मोबाइल में स्कूल में क्लास चलती, बोलो तो जरा, ऑनलाइन क्लास कितने घंटे चलती है मोबाइल में? गिरेगा तो नहीं है ना? चलो, नहीं तो क्या भरोसा है? नहीं साहब, 6 घंटे कहाँ है? तो बड़े बड़े बच्चे लोगों का 6 घंटे नहीं चलता है। अरे 10 साल 12 साल 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, उनका स्कूल कितने घंटे ऑनलाइन चलता था? ये 2-3 घंटा, पता नहीं तुम कौन से देश के। अरे 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर में तुम्हारा स्कूल खत्म होता था। 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा। कॉलेज वाले 3 घंटे लगते थे, इससे ज्यादा तो क्लास नहीं लगती थी ऑनलाइन। अब 2 घंटे के लिए तुमने मोबाइल खरीद दिए उसको, ठीक है कि नहीं? अब बच्चा तुम्हारा कितने घंटे हाथ में मोबाइल रखता, तुम ही देख लो। हाँ? रात को 12 बजे से 5 बजे तक ही छोड़ता होगा, और वो भी रात को रखे देखते 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 खुद ही लुढ़क जाता होगा। तभी ना फुर्सत मिलती होगी बेचारे मोबाइल को। और जियो सिम लगाए हो, इंटरनेट तो फ्री है, फोकट की चंदन घस मेरे नंदन। अब आप ही बताइए, 1 घंटे की क्लास के लिए मोबाइल और जियो सिम 2GB 4GB, आपके बच्चे बाकी 6 घंटे मोबाइल में कौन सी ड्यूटी बजा रहे थे? पूछो अपने आप से। अरे क्लास तो 1 घंटा चली थी, तो 6 घंटा आपका लाल कर क्या रहा था? आपने प्रतिबंधित क्यों नहीं किया माँ बाप लोगों को कि मोबाइल छीन ले और रख दे, केवल 1 घंटे के लिए देना, और बाकी 6 घंटे बच्चे कर क्या रहे थे? वो तो जब से नाक के नीचे रोए वाली मूछें निकली, तब से वो लड़का को थोड़ी देख रहा था, वो तो कुछ और ही ढूंढ रहा था। नहीं आई समझ में? और जब बच्चे सो जाते हैं तो क्या करते हैं? मोबाइल को जेब में 2 वायर अंदर डाले मोबाइल के भीतर, वहां से ऐसा करके निकला, एक ये ढक्कन, दूसरा ढक्कन कान में, और लगा दिए चद्दर ओढ़ के। पापा, अब बेटा सो रहा है और बिटिया वो भी सो रही है। अब पापा मम्मा तो 11 बजे के बाद में खुर्र, मतलब समझ गए होगी ट्रैक्टर चलाना। परंतु जब बच्चा ने देखा ओढ़ करके, ए मामा पापा फिनिश, इसके बाद में धीरे से घंटी बजाता है, रिंग रिंग। अब बाहर भी आवाज नहीं आती, और उधर वो है, इधर ये है, इधर वो है, इधर ये है। अब समझ गए होगे आप, ठीक है कि नहीं? और दोनों चद्दर ओढ़ लिए और वो माइक को सामने रख लिए। 12 बजे से 3 बजे तक फुसुर 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 फुसुर। अमेरिका फोन लगा था तुम्हारा? अरे पापियों, माँ बाप को उल्लू बना रहे हो तुम। अपनी गर्लफ्रेंड से रात भर वासना वाली बात किए, नंगी बात किए, सुबह तुम्हारा मन पढ़ने में लगेगा?
हाँ, बात ये, इसलिए तो नीचे से पहला नंबर आई है औलादें, ऊपर वाले छोड़ दो आप। मेरे प्रियो, दुष्ट हमारे बच्चों को बर्बाद कर चुका है। आज मैं पापा से पूछता हूं, अपनी औलाद को कहना ला तेरा मोबाइल और यहां रख इसी समय। जिस बाप की औलाद एक बार में मोबाइल पापा के हाथ में सौंप दे, आए पिताजी उस बच्चे का नाम दे दो, मैं पुरस्कार देना चाहता हूं। तुम्हारे निर्देश के अनुसार आपका बच्चा मोबाइल खेल रहा था, उसको बोलो बेटा बंद कर दे, और उसी सेकंड में उसने बंद कर दिया है। आपके लाल का नाम बताओ, मैं पुरस्कार देना चाहता हूं। है कोई बाप की औलाद जिसने पापा ने बोला कि मोबाइल बंद कर, और उसी समय बंद करके मोबाइल पापा को हैंडओवर कर दिया? ऐसे राजकुमार का नाम मुझे चाहिए। तुम्हारी औलादें तुम्हारे हाथ से छिलिप हो गई हैं। यू कैन नॉट टेक कंट्रोल ओवर योर चिल्ड्रन। दुष्ट ने उनके नाक में, जैसे बैल के नाक में नथनी डाल करके कंट्रोल करते ना, घोड़े के मुंह में लगाम लगा के, दुष्ट ने मोबाइल के द्वारा हमारी नन्ही मुन्नी संतानों को लगाम लगा के उनके माथे पर अपनी मोहर लगा रखी है। इसे कलीसिया जरूर कहा जा सकता है, परंतु इसे तेजस्वी कलीसिया में नहीं रखा जा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु मसीह पिता की महिमा में आएंगे, और जब वो पिता की महिमा में आएगा तो उसमें तेज होगा। आदम के समान भाग करके उस तेज में जाने वाले कौन? आदम के समान झाड़ी के पीछे छुपने वाले कौन? आपको मालूम होवे, यीशु जब अपने पिता की महिमा में आएंगे तो वह पूरे तेज के साथ आएंगे, और जो तेजस्वी कलीसिया होगी वही यहोवा परमेश्वर की महिमा अपने साथ लेने वाले यीशु जो पूरे तेज के साथ होंगे, वो उस तेजस्वी यीशु के सामने खड़े होने वाली केवल तेजस्वी कलीसिया होगी। अब आप कलीसिया हैं या तेजस्वी कलीसिया हैं? कुछ भी अकर बकर मत बोल देना मुंह से, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच करके बोलो कि तुम कलीसिया हो या तेजस्वी कलीसिया हो। हाँ, मलयालम में सभा को कहते हैं, कलीसिया को कहते हैं सभा, और तेजस्वी कलीसिया को कहते हैं तेजस इंड सभा, तेजस्वी कलीसिया। समझ में आ गई बात? कलीसिया जिसमें बीड़ी दारू सब चलती है, तेजस्वी कलीसिया वहाँ केवल परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले होते हैं। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़ा करे। अब तेजस्वी कलीसिया के गुण क्या हैं जरा देखिएगा, जिसमें हमारे पीछे बोलिएगा, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु। अब रुक जाइए, ना कोई ऐसी वस्तु का मतलब क्या है? ना कोई ऐसी वस्तु का मतलब होता है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे परमेश्वर का स्थान ले ले। लिसन मी केयरफुली, जो स्थान परमेश्वर का है वो स्थान परमेश्वर को मिले। परमेश्वर का स्थान न तुम्हारा मोबाइल ले ले, न परमेश्वर का स्थान तुम्हारी गर्लफ्रेंड ले ले, ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड ले ले, ना ही माँ बाप का अपमान ले ले, ना ही नौकरी, ना ही धंधा। आज कितने बिजनेसमैन लोग हैं, क्यों भैया आजकल दिखते नहीं? अरे साहब थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट था ना, उसमें थोड़ा व्यस्त था, पत्नी को भेज दिया था लिफाफा लेके। हाँ, मर्द लोग बिजनेस करते हैं, औरत चर्च में जाके मर्द के द्वारा दिया गया चंदा देकर के सामने वाला सोचता है मेरे बिजनेस के लिए दुआ मांग लेना है, तेरा बिजनेस देने के द्वारा जरूर प्रॉस्पर होगा, परंतु तेरी पत्नी के द्वारा लिफाफा देने से ऊपर का रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होगा। आज लोगों का व्यापार, लोगों की नौकरी, लोगों की
व्यस्तता परमेश्वर का स्थान ले ली है। वे रविवार के दिन दिखाई नहीं देते। जितने लोग रविवार के दिन, शुक्रवार के दिन आराधना में दिखाई नहीं देते, उनका ईश्वर रुपया है, रुपया। उनका ईश्वर उनकी व्यस्तता है, व्यस्तता। वे व्यस्तता की पूजा करते हैं, नौकरी की पूजा करते हैं, व्यापार की पूजा करते हैं। 1970s में सबसे पहला संदेश देने के बाद मुझे जिंदगी के इन 50-52 सालों में चार रविवार मुझे याद हैं। इन 52 सालों में 4 रविवार मुझे याद हैं जब अनजाने में मैंने शनिवार की मीटिंग को रविवार समझ करके रविवार को रिजर्वेशन करा लिया, ट्रेन में और जहाज में पता लगाया आज सोमवार नहीं है भाई साहब, रविवार है। अनोइंगली 4 दिन यात्रा में था। 52 साल में केवल 4 रविवार में परमेश्वर के भवन नहीं गया। इतना दाग मेरी जिंदगी में लगा है। अरे भाई साहब, साल में तो तुम 4 ही 5 बार चर्च जाते हो। कोई ऐसी वस्तु ना हो जो परमेश्वर का स्थान रख ले। कितने लोग हैं जो रविवार को करोड़ों का नुकसान हो जाए और हम प्रभु के भवन में जाना नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोगों को तेजस्वी कलीसिया में रखा जा सकता है, नोट कमाने वालों को नहीं। जिसके कान हो वह सुन ले। बोलिए आगे। जिसमें ना दाग, जिसमें बोलो, जिसमें नंबर 1 ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु जो परमेश्वर का स्थान ले ले, वरन पवित्र, 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 निर्दोष, निर्दोष। ये 5 गुण, बोलो बोलो, ये 5 गुण जीवन में धारण करने वाले लोगों को तेजस्वी कलीसिया का सदस्य बनाया जा सकता है। अब आप बताओ, आपने ये सदस्यता ली क्या है? ये 5 कंडीशन है साहब। कोई कलंक नहीं होना चाहिए, उद्धार का टोप पहन लो। हमारे सिर के अंदर में कौन कौन से उलूल जुलूल विचार आते हैं। किसी खूबसूरत कन्या को देख करके आपके माथे में कौन सी कल्पना आती है? यहां दीदी गा रही थी, सुनो सुनो सुनो, यहां दीदी गा रही थी, इधर से हवा चली, उसका कुर्ता एक तरफ से बाजू हटा, कहां गई तुम्हारी नजर? जबकि सब कलर यहां था, उधर नीचे क्या झांक रहा है? कपड़ा उड़ने दो, कहां झांकते हो? इसी से पता चलता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हेलो, आंख में अलग, आंख के टोपे में अलग, होंठ में अलग, इधर कलर अलग। कितनी खूबसूरत बिटिया है, पर हवा में यदि एक कुर्ते का पल्ला हट जाए तो तुम देखते कहां हो? इतनी खूबसूरती सामने है, उधर डेंजर जोन में कहां जा रहे हो? अरे पापियो, तुम्हारी नजरें कितनी वासना से भरी हुई हैं, जबकि वो तुम्हारी बिटिया की तरह है, तुम्हारी नातन की तरह है, फिर भी तुम कहां झांक रहे हो? तुम्हारा दृष्टिकोण कितना गंदा है। इसी से पता चलता है हम ऊपर क्या देखेंगे, हम क्या देखने जाएंगे जब तुम्हारी आंखें आज नियंत्रण में नहीं हैं। रिपेंट, पश्चाताप कर लो। हाँ, नसीब मिल जाएगा। 31 तारीख आखिरी रात है। एक भी वासना के विचार माथे में रखने वाले व्यक्ति को प्रभु ऊपर ले जाने की गलती नहीं करेगा, नहीं तो तुम वहां स्वर्गदूतों के कपड़े के नीचे ही झांकोगे कौन सा जेंडर है। समझ में आ गई बात? तेजस्वी कलीसिया में कोई दाग नहीं होता है, तेजस्वी कलीसिया में कोई झुर्री नहीं होती है। ये वासना में लिफ्ट कलीसिया आसमान में नहीं जा सकती। तुम्हें अपनी आंखों को धोना पड़ेगा। अपने सिर में जिसने कांटों का ताज पहना है, तुमको हेलमेट पहना
बनाने के लिए, जिससे कि तुम्हारे माथे के अंदर में आने वाली वो गंदी कल्पनाओं का इलाज कर सके। यदि तुम्हारी गंदी कल्पनाओं का इलाज नहीं होता है तो मेरे यीशु के माथे पर सिर पर कांटों के ताज पहनने से तुम्हें कोई इनाम नहीं मिला। नो यूज, कोई उपयोग नहीं। क्या कभी आपने अपनी कल्पना को पाप समझा? रात को कहां कहां सोते हो और सोने के टाइम पर तुमको क्या क्या दिखता है? आए तमाम कलीसियाओं के लोगों, यदि रात को तुमको वासना वाला सपना आ रहा है, हत्या वाला सपना आ रहा है, उठापटक वाला सपना आ रहा है, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सपने का हिसाब मांगूंगा, क्योंकि तुम्हारे सिर में जरूर होगा, तभी तुम सपना रहे हो। हालेलुया। हाँ, सपना और कोई चीज नहीं है। जो कल्पना है ना, नींद के बाद सपने में बदल जाती है। कभी हमारी क्लास में आना, सपना और कल्पना में अंतर क्या है। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मेमोरीज है ना, हमारे अवचेतन मन के अंदर में जो भी कहानी पूरी लिखी हुई है ना, वही कल्पना है। हाँ, और जब सो जाते हैं तो वही दिमाग सपना बन जाता है। जो कल्पना में करते हो वो सपना में आ जाता है, और जो सपने में करते हो वो तुम्हारे दिमाग का परिचय दे रहा है कि अंदर धुले नहीं हो तुम, उसमें दाग है, उसमें झुर्रियां हैं। हमें तेजस्वी कलीसिया में नहीं रखा जा सकता है। हालेलुया। पादरी साहब, क्या उल्टे सीधे लोगों को ले आए तुमने? हम तो बीड़ी पी के ऊपर जाने के चक्कर में थे, इसने तो गेट बंद कर दिया। नहीं साहब, तुम्हारी किस्मत खुल गई। ऊपर जाते भी ना तो गेट से हकाल दिए जाने वाले थे। सपना देखना बंद करो, गंदी कल्पनाओं से ऊपर जा सकते हो, क्योंकि चेतन में जो भरा है ना वो आत्मिक दिमाग है, और जब आदमी मरेगा ना तो ये चेतन के अंदर कहानी भी ऊपर जाएगी। और जैसे यहाँ लड़कीबाजी करते हो, वहां भी स्वर्गदूतों के सामने में आओगे तुम। तो प्रभु कहेगा ये गंदे आदमी को निकाल, ये दूत होने लायक नहीं है। इसके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में, इसके अवचेतन में, इसकी याददाश्त में सेक्स है, इसलिए सेक्सुअल विचार वालों को ऊपर नहीं जाने देना, नहीं तो यहाँ भी यार बनाने लगेंगे स्वर्ग में आकर के। कोई लड़की वाला स्वर्गदूत की चक्कर मारोगे तुम, इसलिए घुसने नहीं देना ऐसे लोगों को, क्योंकि जो दिमाग में रिकॉर्ड हो गया वही ना जाएगा। चेतन तो मर जाएगा और उसको कीड़े खा जाएंगे। शरीर वाला दिमाग तो कब्रिस्तान में लंच डिनर बन जाएगा, परंतु आत्मा का दिमाग, अरे धनवान ले गया था कि नहीं नीचे? अपने भाई की याद ले गया था कि नहीं? लाजर की कहानी ले गया था कि नहीं? हे प्रभु लाजर, अरे धनवान तेरे को और कुछ नहीं दिखा, लाजर ही दिखा। अरे जो याद थी वही ना देखूंगा, दूसरे वाले को तो पहचानते नहीं। अरे मेरे 5 और भाई हैं, मरने के बाद भी भाई याद रहेंगे। याद रखना, ये याददाश्त अवचेतन का काम है, आत्मिक दिमाग का काम है। आत्मा के दिमाग में जो भी कहानी रिकॉर्ड है ना, वो नहीं मिटती, करोड़ों साल के लिए परमानेंट हो गई है, याद रखना। इसलिए एक भी बैरी ऊपर नहीं जा पाएगा। पत्नी को पीटने वालों, इधर तो देखते दिमाग खराब हो गया। अब वहां से पत्नी आ रही थी, यहाँ से पति जा रहा था, और दोनों का इनकाउंटर स्वर्ग में हो गया। तो पति क्या बोलता, अच्छा यहाँ भी आ गई, जिंदगी में 70 साल मेरा पसीना निकाली, स्वर्ग में भी नहीं छोड़ रही है। तो प्रभु कहे, ए किसने मारा ठुसकी, इधर निकालो दोनों को बाहर। धरती को तो लड़ लड़ के कर दिए मैला, स्वर्ग में आकर के गंधाने चले। एक तो जा सकते नहीं, पहली चीज। एक बात की बात बोला था, मान लो चले गए तो पैजामा पकड़ के पादरी साहब का, भैया उन्हीं का वजन ज्यादा है, तुम्हें कहां झेलेंगे। मैं तो साफ कहूं मेरे बारे में, तुम मेरा गाउन पकड़ के ऊपर जाने के चक्कर में और अंगूठी चूमने से तो काम बनने वाला नहीं है। समझ गए ना बात? पर्सनल मामला है। तो जिसका पति पत्नी से कभी नहीं बनता ना, ऊपर हम नहीं देखेंगे, मान लो गए तो, क्योंकि मेरे को गारंटी नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। जाग रहे हैं? मेरा परमेश्वर कहता है पवित्र बना करके, हाँ, एक ऐसी उसको वचन के जल के स्नान से पवित्र करके। अब आपके सामने थोड़ा सा ज्यादा डंडा पटक हो गई है ना। अब हमें करना क्या चाहिए?
करना ये है कि इन सब बातों से हम उन गलतियों को हाईलाइट कर रहे हैं जहां पर हमको अपनी जिंदगी को बदलने का आइडिया मिल जाए कि मुझे कहां कहां ठीक ठाक होना है। इन सब बातों के चक्कर में हम तो वैसे भी विश्वास के द्वारा ऊपर जाने के चक्कर में थे, और बाइबल के किसी कोने में अनंत जीवन विश्वास से मिलेगा बोल के नहीं लिखा, कामों से मिलेगा लिखा है। विश्वास के बाद सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर का रद्दा रखना सीखें। काट, घास और फूस का रद्दा रखने का इलाज कर लें और सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर का रद्दा रखें, क्योंकि वह आग के साथ प्रकट होगा और जिसका काम आग में जल जाएगा वो हानि उठाएगा, और जिसका काम आग में बना रहेगा वह मजदूरी पाएगा। Praise the Lord. So, यहाँ हमको एक बात समझ में आ गई होगी, विश्वास करने मात्र से काम नहीं चलेगा। विश्वास के नींव में हमको परमेश्वर की आज्ञा मान करके सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर का रद्दा रखने की ड्यूटी पूरा करना है। कितने लोगों के समझ में आ गया? हाथ उठा लें। वाह, देखो हम आपको ओरिजिनल क्रिसमस में ले जाना चाहते हैं। ये वाला क्रिसमस आया ना 22 को, तो 23 को भी आएगा, फिर 24 को भी आएगा, है ना। परंतु एक क्रिसमस होगा जब यीशु चरनी में नहीं आएंगे, बादल में आएंगे। चरनी वाले यीशु का झंझट खत्म करो आप। चरनी वाला यीशु गया। यीशु ने 2 नाम दिए थे, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं मनुष्य का पुत्र हूं। आई एम द सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ मैन। मनुष्य का पुत्र बन के आया था वो। देखो, परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा लिए जाता है। बोलो मेमना, जोर से। यीशु मेरा यीशु मेमना है। कैसा बोलता है वो? मैं कितने सींग रहते हैं? 2 निकाल दिए तुमने। बकरी होगी, मेमना के सींग नहीं होते ना, भेड़ के सींग होते हैं। और लड़का भेड़ के भी होते हैं तो गुड़ुर मुड़ुर हो जाते हैं, मारने के काम नहीं आते। तुम तो सींग दिखाते हो बाप को, दिमाग खराब मत करना, स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक मोटरसाइकिल नहीं देगा। और लड़की की चक्कर मारता है, बाप ग्रेजुएटी के पैसे से मोटरसाइकिल खरीद देता है तो स्कूल जाता ही नहीं। ठीक है कि नहीं? समझ गए होगी। ये मेमने का सींग नहीं होता। ठीक है कि नहीं? अब एक पद जरा पढ़ लेना। यीशु का दूसरा रूप जरा देखें। थोड़ा टाइम हो गया है, शाम को बताएंगे। पूरी बाइबल थोड़े ना एक ही दिन में सिखा देंगे, नहीं तो अगले साल थोड़ी ना बुलाओगे यदि जिंदा रहे तो। समझ में आया? हम भी कोई कम चतरे हैं क्या? ओके, पर बचने का इंतजाम तो करो। जरा प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 5वां पद पढ़ते रहो। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5 एंड वर्स 5। तब उन्हें माफ करना, तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, हमारे पीछे बोलिए, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मोल है। यहूदा का सिंह, जोर से बोलो, यहूदा का सिंह, यहूदा का सिंह। हाँ, उसको पंजाबी में कहते बबर शेर। हाँ, एक जगह हम लोग गए ऐसे घर में ना, उसने ऐसे बबर शेर की फोटो लगा रखी थी और उसमें नीचे लिखा था, मालूम, बहुत अच्छा स्लोगन, वहाँ इंग्लिश में लिखा था, नो पॉलिटिक्स, कोई राजनीति नहीं चलेगी। बबर शेर है, इंसानियत से लाइन लगा खड़े रहो। अरे वाह बबर शेर। मेमना क्या बोलता है? मैं जरा बोल के बताइएगा। हाँ, राजस्थान में बहुत सी भेड़ हैं। हमको मध्य प्रदेश में ना भेड़ नहीं दिखती, उनको बकरी दिखती है। तो कम से कम यहाँ भेड़ है तो आपको तो पता चल ही गया होगा। मैं अच्छा, शेर कैसा बोलता है? अरे शेर कैसा बोलता है? बबर शेर कैसा बोलेगा? समझ में आ गई बात?
राजनीति नहीं चलेगी। यही यीशु जो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये है मनुष्य का पुत्र है। परंतु यीशु का दूसरा रूप मालूम है? पाप को क्या बोलता है? नहीं चलेगा, दारू पीने वाला बाहर निकाल, ये मोबाइल वाले को बाहर करो। जिस यीशु ने अपने लहू से तुम्हें खरीद करके अंदर आने की तमीज सिखाई है, यदि उसकी सलाह नहीं माने तो वही यीशु कहेगा इस कमबख्त को अंधेरी कोठरी में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है। पहले वो क्या बोलता है? आए मित्र, तूने विवाह का कपड़ा क्यों नहीं पहना? फिर वो क्या कहता है? नहा धो करके साफ कपड़ा पहन लूंगा, और यदि ये कपड़ा पहन के यदि मैं रोड में खड़ा रहा तो कोई भीख देगा क्या? इसलिए मैं खाना दे भैया, मैं कपड़ा नहीं उतारूंगा, मेरा तो धंधा ही चला जाएगा। जबकि यीशु ने कहा था, अरे जब नेव तहारे निकम्बे ठहरे तो जाओ, रोड गली कूचे सबको ले आओ, अंधे लंगड़े लूले सबको ले आना। मेरी घड़ी बंद हो गई हो। अब पता चलो 2 बज गए, समझ में नहीं आई आपको क्या? अंधे लंगड़े लूले सबको ले आओ और उनको नहलाओ, उनको धुलाओ, उनको बाल काटो, डियो लगाओ, जूता पहनाओ, मोजे पहनाओ, सब फ्री में है। और सुनो, भोज में आने से पहले पूरा आईना वगैरह में देख के आना, दाढ़ी वगैरह सब बनी होनी चाहिए। जब सारे लोग बैठ गए तब ब्याह का मालिक आके देखने लगा, वंडरफुल, बहुत अच्छा दिख रहा है, रोड में अच्छा नहीं दिख रहा था, अब तमीज सीख लिया है तूने, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। एक कोने में दुबक के वही पुराना वाला कपड़ा पहन के बैठा था, बीड़ी मसीह। भाई तूने कपड़ा क्यों नहीं उतारा? अरे भोजन दे, कपड़े की चिंता मत कर, मैं ऐसे ही खा लूंगा, मुंह मेरा है, भोजन तेरा है। आपको मालूम है उसने क्या बोला? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। ए पुलिस वाले इधर, उसको घसीट के ले जाओ और उसको नौकरी मत करने देना, उसको वहां डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है, उस भयानक आग में डाल दो। तो वो कहेगा खिला के नरक भेजता क्या? मैं लगता तो ऐसा ही है, खाने के बहाने भी लाया, नहलाया धुलाया, फ्री में कपड़े दिया और नहीं पहना तो नरक। मेरे को नहीं आया तेरा गेम समझ में। प्रभु कहते बेटा तेरे प्राणों की रक्षा के लिए ऐसा कर रहा था। भात के चक्कर में कम से कम तमीज से कपड़ा पहन लेना सीख लेता। तू तो भात के चक्कर में कपड़ा भी नहीं बदला। धन है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का मौका मिलेगा। तो हमारे वस्त्र तो मैले हैं भाई साहब, हमारे वस्त्र तो मैले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना बज गया तो घड़ी बताओ कितना? आपने तो 12 बजे दिए थे ना हमको, 3 बजा दिए साहब। अरे मैं तो अभी इंट्रोडक्शन ही दिया हूँ, अभी तो संदेश शुरू ही नहीं हुआ भाई साहब। अच्छा हुआ ये घड़ी बंद हो गई थी, बहुत महंगी घड़ी, फिर भी धोखा दे दिया। 50,000 की घड़ी बंद हो गई, बताइए आप। जब ये बंद हो सकती है तो तुम्हारी भी बंद हो सकती है। याद माय गुडनेस, हमें समझ में नहीं आया, आज हमारी नज़र को धोखा लग गया, ठीक है कि नहीं? परंतु कुछ भी हो जाइएगा, कहाँ खाना जब मिल रहा है तो टेंशन क्यों लेते हो? प्रेज द लॉर्ड। हमें समय का आइडिया नहीं था, माफ़ कीजिएगा। हम सोच रहे थे अभी 2 ही बजने वाला है, क्योंकि अभी 1:30 बजे थे इसमें। तो कुछ भी ना, फायदा तो तुम्हारा ही हुआ, घाटा तो मेरा गया ना। 2 घंटे से चिल्ला रहे हैं हम लोग। खुश हैं? ताली बजाने पर मुझे अच्छा हुआ तुमने घड़ी नहीं देखा, नहीं तो दिखाने लगते आप। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम आपके लिए तरस और प्रेम से भरे हुए हैं। बात जरूर ऐसी लगती, बाप रे बाप। जब हम अरुणाचल प्रदेश गए ना, तो वहाँ हमको जब ब्रह्मपुत्र नदी क्रॉस कर रहे थे नाव में, तो वो बोला, क्या बोला मालूम है? हमने ना आपका परिचय दिया,
वो दाढ़ी वाला यूट्यूब में आता ना, दाढ़ी वाला दाढ़ी वाला दाढ़ी वाला, तो लोग क्या बोलते, वो दाढ़ी वाला डेंजर पास्टर आ रहा है। मैं बोला एक नई पीएचडी दे दी अरुणाचल ने, डेंजर पास्टर। अरे बाप रे बाप, भारत में जाओ तो अलग अलग पीएचडी मिलती है हमको, तो अरुणाचल वाले बोले डेंजर पास्टर। मेरे को और नहीं बोले वो खड़ा खड़ा बोलता है। मैं बोला बाइबल में आड़ा लिखा ही नहीं है। हद करते हो यार, जो लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ, खड़ा और आड़ा का सवाल ही नहीं है। नहीं, वो खड़ा खड़ा बोलते हैं, तो बाइबल में आड़ा हो तो आड़ा ही ना बोलूंगा, और खड़ा है तो खड़ा बोल रहा हूँ। और यदि खड़े को मैं आड़ा बोल दूं तो तुम्हारे साथ मैं भी नहीं जाऊंगा नीचे। हालेलुया। चलिए अपन लोग प्रार्थना करेंगे, सब अपनी आंखें बंद करें। हंसते खेलते हम कुछ न कुछ डांट फटकार के साथ आपकी जिंदगी का उज्जवल देखने के लिए परिश्रम कर रहे, जिससे कि आप यीशु के आने के टाइम पर अपने आप को तेजस्वी कलीसिया का सदस्य बना लें। हम शाम को फिर 4 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हम समय में पीछे आगे हो गए प्रभु, हमें आइडिया नहीं था, परंतु जब आप बात करना शुरू करते हैं तो घड़ियाँ रुक जाती हैं। प्यारे पिताजी, आपने अपने दिल की बात कह दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। अच्छे परमेश्वर, ये 2 ही दिन हैं प्रभु, तेरे लोगों को चिता दे, बता दे कि वो यीशु के आने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे महान परमेश्वर राजा यीशु, हम सब साफ होना चाहते हैं। हमें कलीसिया से तेजस्वी कलीसिया में बदलना है। हमारे विश्वास की नींव में सोना और चांदी और बहुमूल्य पत्थर का रद्दा रखना है। धार्मिकता को आगे बढ़ाकर पवित्रता में बदलना है, जिससे कि कलीसिया तेजस्वी कलीसिया बन जाए। हे पिता, ऐसी दया हमको होने दीजिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई भी बाहर नहीं जाए, बस शुरू खत्म ही कर रहे हैं, बाहर नहीं जाए प्लीज। प्रार्थना के बाद, भेंट के बाद में हम बाहर जाएंगे। वॉलेंटियर्स प्लीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम जरूर हो गया है, लेकिन बाहर अभी ना जाए।